डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम जो है व्यापार खाता बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्रियात्मक प्रश्न को आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप जो है समझ लीजिए कि व्यापार खाता का जो प्रारूप है, पिछले वीडियो में आप अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। उसमें मैंने पूरा विस्तार से बताया है कि क्या क्या व्यापार खाता होता है, लाभ हानि खाता होता है, चिट्ठा क्या होता है। ठीक है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि व्यापार खाता का थोड़ा सा प्रारूप के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर क्रियात्मक प्रश्नों को एक एक करके बारी बारी से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, व्यापार खाते में व्यापार खाता लिखा है दिनांक, खाली स्थान को समाप्त होने वाले वर्ष का। जिस भी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष का है उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, प्रश्न में दिया रहेगा। ठीक है, एक पक्ष जो होता है वो विकलन होता है, दूसरा पक्ष समाकलन होता है। इसमें हमको सबसे पहले जो लिखना होता है वो है प्रारंभिक रहतिया। प्रारंभिक रहतिया मतलब जो भी सामान जो है पिछले वर्ष का जो भी सामान नए वर्ष के लिए क्या होता है, अगले जो वर्ष होता है उसके लिए वह प्रारंभिक रहतिया के रूप में होता है। जैसे मान लिया जाए 31 दिसंबर 2020 का जो भी सामान है जो बिकने से रह गया, ठीक है, व्यापार में है, उसको हम 1 जनवरी 2021 के लिए उसको क्या कर देंगे, उसको जो है हम प्रारंभिक रहतिया के तौर पर लिखेंगे। ठीक है, या फिर हो सकता है कैलेंडर वर्ष ना उपयोग करके आप वित्तीय वर्ष के आधार पर कर रहे हैं तो 31 मार्च को जो सामान बिकने से रह जाता है वह वर्ष का लास्ट होता है, वित्तीय वर्ष का लास्ट होता है, उस दिन वह अंतिम स्कंद कहलाएगा। लेकिन 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर, उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को वो क्या हो जाएगा, वो जो है प्रारंभिक रहतिया या प्रारंभिक स्कंद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो माल वर्ष के अंत में बिकने से रह जाता है उसे अंतिम स्कंद कहते हैं, अंतिम रहतिया कहते हैं। और वही माल नेक्स्ट जो वर्ष होता है अगले वर्ष के लिए, वो अगले वर्ष के प्रारंभ में वही माल प्रारंभिक रहतिया के रूप में व्यापार में उसका लेखांकन किया जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद क्रय, क्रय से क्रय मतलब जो भी हम सामान क्रय करके ला रहे हैं वो, फिर घटाया क्रय वापसी, क्रय किया उसमें से जो भी हमने वापस कर दिया उस क्रय किए गए माल में से वो हमारा क्रय वापसी हो जाएगा। और यहाँ पर फिर क्रय में से क्रय वापसी को घटाएंगे तो यहाँ पर जो आएगा वो शुद्ध क्रय होगा। शुद्ध क्रय मतलब एक्चुअल में कितना का क्रय किया गया है। ठीक है, खरीदे और खरीदने के बाद जो भी वापस किया उसके बाद जो बचा वो क्या कहलाता है, शुद्ध क्रय कहलाता है। आगत गाड़ी भाड़ा, तो जो भी हम गाड़ी भाड़ा कोई भी किसी भी सामान को लाने के लिए जो भी गाड़ी भाड़ा देते हैं वो आगत गाड़ी भाड़ा के नाम से जाना जाता है। फिर है मजदूरी, मजदूरी भी मतलब उस कोई भी सामान है उसको विक्रय योग्य बनाने के लिए जो भी उसमें मजदूरी है, वेतन है, जो मतलब जो भी मजदूरी आपको देना है या उत्पादन व्यय करना है, ये सारे जो है किस में आएंगे, ये इस विकलन साइड में आएंगे। ठीक है, व्यापार खाते के। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी और कुछ लिखा है, ईंधन व शक्ति अभिप्राय मतलब चुंगी कर और उत्पादन व्यय से और अधिकार शुल्क और अन्य प्रत्यक्ष व्यय से। इस प्रकार से जो है इतने सारे जो पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को आपको याद रखना है। और विशेष तौर पे आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट है वो प्रत्यक्ष व्यय से संबंधित है। प्रत्यक्ष व्यय को व्यापार खाता में लिखा जाता है, अप्रत्यक्ष व्यय को लाभ हानि खाता में लिखा जाता है। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष व्यय को व्यापार खाता में लिखेंगे और अप्रत्यक्ष व्यय को लाभ हानि खाता में लिखते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हैं व्यापार खाते में वो प्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक, विवरण राशि विक्रय, यहाँ पर देखिए समाकलन पक्ष में विक्रय लिखेंगे और उसमें घटाएंगे विक्रय वापसी को, फिर जो होगा वो शुद्ध विक्रय होगा। और यहाँ पर अंतिम रहतिया, जो भी अंतिम रहतिया उसको, और अगर इस पक्ष को विकलन पक्ष का योग अधिक है और समाकलन पक्ष का योग कम है तो यहाँ पर जो होगा वो सकल हानि होगा। और समाकलन पक्ष का योग अधिक है, विकलन पक्ष का योग कम है तो यहाँ पर जो शेष आएगा वो क्या होगा, सकल लाभ को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इन चीज़ों का आपको जानना जरूरी है। देखिए, सकल लाभ में क्या होता है, व्यापारिक खाता में खाता से संबंधित लेखांकन समीकरण सूत्र, सकल लाभ बराबर होता है शुद्ध विक्रय माइनस बेचे गए माल की लागत। सकल लाभ बराबर शुद्ध विक्रय माइनस बेचे गए माल की लागत। सकल हानि बराबर बेचे गए माल की लागत माइनस शुद्ध विक्रय। ठीक है, यहाँ पर देखिए शुद्ध विक्रय बराबर होता है विक्रय माइनस विक्रय वापसी। क्लियर हो गया। मतलब सकल लाभ अगर निकालना है तो शुद्ध विक्रय में से बेचे गए माल की लागत निकाल लेंगे तो सकल लाभ निकल जाएगा। और सकल हानि तो बेचे गए माल की लागत में शुद्ध विक्रय को माइनस करेंगे, मतलब विक्रय कम होगा और बेचे गए माल की लागत ज़्यादा होगी तो हानि होगी।
सिंपल सी बात है, ठीक है, इसको विशेष याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन, अच्छा इसमें और कुछ चीज़ें दिया है, इसको आप देख लीजिए। आगे हमको इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हल करना है, इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ। बेचे गए माल की लागत बराबर होता है प्रारंभिक रहतिया। बेचे गए माल की लागत अगर प्रश्न में निकालने को दिया रहेगा तो आपको लिखना है प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय, और उसमें हम घटा देंगे अंतिम रहतिया को घटा देंगे, ठीक है। समायोजित क्रय बराबर होता है शुद्ध क्रय प्लस प्रारंभिक रहतिया माइनस अंतिम रहतिया, तो ये क्या हो गया, समायोजित क्रय के नाम से जाना जाता है, एडजस्टेड परचेस, ठीक है। चलिए तो इसका हम क्रियात्मक प्रश्न में आगे बढ़ते हैं, क्रियात्मक प्रश्न से समझेंगे, क्योंकि जब तक हम प्रश्न नहीं बनाएंगे तब तक समझ में नहीं आता है कोई भी चीज़ थ्योरी के माध्यम से। तो आपको जो है क्रियात्मक प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया हुआ है व्यापार खाता। निम्नलिखित सूचनाओं से 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता बनाइए। केवल व्यापार खाता बनाना है। इसमें लिखा है प्रारंभिक रहतिया, इसको किस पक्ष में लिखना है आपको बस विशेष ध्यान रखना है। इसको हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे, विकलन पक्ष में लिखेंगे, क्रय विकलन पक्ष में लिखाएगा, क्रय पर भाड़ा विकलन पक्ष में लिखाएगा, मजदूरी विकलन पक्ष में लिखाएगा, ठीक है। इसको बस याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है क्रय वापसी। ये भी क्या करेंगे हम, क्रय में से क्रय वापसी को विकलन पक्ष में माइनस कर देते हैं ना, क्रय में क्रय वापसी को माइनस करेंगे। फिर विक्रय जो हमारे समाकलन पक्ष में लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद विक्रय वापसी, इस विक्रय में विक्रय वापसी को माइनस कर देंगे, मतलब 1,20,000 में 2,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा शुद्ध विक्रय आ जाएगा, ठीक। उसके बाद कोयला व शक्ति, चुंगी कर भी एक प्रकार का हमारा व्यय है जो कि प्रत्यक्ष व्यय है, इसलिए हम इसको किस में लिखेंगे, विकलन पक्ष में लिखेंगे। कोयला व शक्ति को हम विकलन पक्ष में लिखेंगे, अंतिम स्कंद को समाकलन पक्ष में लिखेंगे। बस इतना ही है, सिंपल सी बात है। किसको किस पक्ष में लिखना है इसको जानना हमको बहुत जरूरी है। उसके बाद ये सारा आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर बन गया, समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है उसका हमने यहाँ पे हल करके बताया हुआ है। व्यापार खाता बनाएंगे तो लिखेंगे दिनांक 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। विकलन और समाकलन विवरण राशि यहाँ पर होगा प्रारंभिक रहतिया से कितना 12,000 रुपये, क्रय से आप देखिए प्रारंभिक रहतिया से कितना 12,000 रुपये प्रश्न में जो दिया उसी का क्रय से करके लिख देंगे 70,000। यहाँ पर क्रय से करके लिखा हुआ है, देखिए क्रय कितना लिखा है, 70,000 लिखा है। क्रय से करके हमने लिख दिया 70,000, और क्रय वापसी प्रश्न में दिया हुआ है कितना 40,000 रुपये, जिसको हमने क्या कर दिया, क्रय में से क्रय वापसी को माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 66,000 आ गया। फिर क्रय पर भाड़ा से करके हम जो भी प्रश्न में दिया है उसको बस आपको ये जानना है कि किसको विकलन पक्ष में लिखना है, किसको समाकलन पक्ष में, बस इतना ही है, कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। तो क्रय पर भाड़ा को हम विकलन पक्ष में लिखेंगे, मजदूरी है तो विकलन पक्ष में चुंगी कर से, विकलन पक्ष में कोयला व शक्ति को 1500 रुपये विकलन पक्ष में, इतना हो गया। जितने भी व्यय है प्रत्यक्ष व्यय उनको हम इस पक्ष में लिख देते हैं, ठीक। अच्छा, समाकलन पक्ष में कौन कौन सी मदें लिखते हैं, तो समाकलन पक्ष में हमेशा विक्रय और विक्रय वापसी को माइनस करेंगे। तो विक्रय कितना हुआ था 1,20,000, विक्रय वापसी दिया है प्रश्न में 2,000, तो ये 1,20,000 में 2,000 को माइनस कर दिए तो हमारा शुद्ध विक्रय कितना आ गया 1,18,000। अंतिम स्कंद प्रश्न में दिया हुआ है 8,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे, इस पक्ष का योग और इस पक्ष का योग लगाते हैं। जो पक्ष का योग ज़्यादा होता है उस पक्ष के योग से कम पक्ष वाले योग को घटा करके फिर अंतर की राशि को लिख देते हैं। तो यहाँ पर 1,18,000 और 8,000 को जोड़े, इस पक्ष का योग 1,26,000 हुआ, जबकि इस पक्ष के योग कम है, कितना कम है 43,000 कम है। तो अंतर मतलब इस पक्ष के योग में से इस पक्ष के जितना भी राशि था इसको जोड़े तो घटाए तो हमको 43,000 कम मिला, मतलब इस पक्ष इधर 43,000 कम है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इस पक्ष में जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं सकल लाभ, हस्तांतरित लाभ हानि खाता में सकल लाभ करके जो भी अंतर की राशि है उसको सकल लाभ करके लिखेंगे। 43,000 यहाँ पर आया, इसलिए हमने यहाँ पर 43,000 रुपये लिख दिया। ये कौन से पक्ष में आएगा सकल लाभ, विकलन पक्ष में हमेशा सकल लाभ आएगा, और सकल हानि रहेगा तो समाकलन पक्ष में आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो कब लिखेंगे, जब इस पक्ष का योग ज़्यादा रहेगा और इस पक्ष का योग कम रहेगा, तो ज़्यादा वाले से कम वाले योग को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इन सब को जोड़ेंगे पहले और देखेंगे, इतने को सबको जोड़ लिए और देखें क्या 1,26,000 हो रहा है, इसके बराबर हो रहा है क्या,
नहीं हो रहा है, तो मतलब ये ज़्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो इस ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे, तो जो भी आएगा अंतर की राशि उसको हम जिस तरफ कम रहेगा उस तरफ हमको लिखना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी विशेष कुछ नहीं है, आपको बस समझना है। श्री अग्रवाल ब्रदर्स की पुस्तकों में निम्नलिखित शेष लिए गए हैं, आप इनसे 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता बनाइए। 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हमको क्या बनाना है? व्यापार खाता। अब यहाँ पर भी देखिए क्रय कितना है? 45,000। क्रय पर भाड़ा 1800 रुपये। देखिए क्रय क्या है? क्रय कौन सा पक्ष में जाएगा? विकलन पक्ष में जाएगा। फिर क्रय पर भाड़ा विकलन पक्ष में जाएगा। विक्रय वापसी समाकलन पक्ष में जाएगा। विक्रय वापसी क्या करेंगे? विक्रय में से घटाएंगे। ठीक है, हमेशा क्रय वापसी रहेगा तो क्रय में से घटाएंगे, और विक्रय वापसी रहेगा तो विक्रय में से घटाएंगे, और ये समाकलन पक्ष में होता है विक्रय वापसी। प्रारंभिक स्कंद ये विकलन पक्ष में होगा, क्योंकि सबसे पहले हम प्रारंभिक स्कंद लिखते हैं, उसके बाद फिर क्रय लिखते हैं। ठीक, उसको प्रारूप को याद रखना है व्यापार खाता का। फिर उसके बाद क्रय वापसी को क्रय में से क्या करेंगे? घटाएंगे, है ना। क्रय वापसी जितना भी है, कितना है क्रय वापसी को देख लीजिए, 200 रुपये। तो 45,000 में 200 रुपये को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, 200 या 350 देख लेंगे, है ना आगे। उसके बाद देखिए उत्पादन शुल्क में कितना है? तो उत्पादन शुल्क एक प्रकार का क्या है? प्रत्यक्ष व्यय है, तो इसको डेबिट पक्ष में लिखेंगे, विकलन पक्ष में लिखेंगे। चुंगी विकलन पक्ष में लिखाएगा। ईंधन भी क्या होगा? विकलन पक्ष में लिखाएगा। रॉयल्टी भी कहाँ लिखाएगा? विकलन पक्ष में। और मजदूरी भी कहाँ होगा? विकलन पक्ष में। आयात कर ये भी कहाँ होगा? विकलन पक्ष में लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद विक्रय जो है समाकलन पक्ष में आएगा। अंतिम स्कंद भी कहाँ होगा? समाकलन पक्ष में लिखाएगा। चलिए तो एक एक करके हम देखते जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया क्या? व्यापार खाता दिनांक 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। ठीक, प्रारंभिक स्कंद प्रश्न में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6000। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 6000 प्रारंभिक स्कंद दिया, हमने लिख दिया। फिर उसके बाद लिखेंगे क्रय, और फिर उसमें घटाएंगे क्रय वापसी को। ठीक है, तो क्रय लिख दिया हमने कितना? 45,000 रुपये, और क्रय वापसी कितना है? 200। तो 45,000 में 200 घटा दिए तो कितना आ गया? 44,800। क्रय पर भाड़ा दिया हुआ है 1800 रुपये। उत्पादन शुल्क से करके हम 350 रुपये माइनस करेंगे। चुंगी कर से 150 रुपये, ईंधन से 400 रुपये, और रॉयल्टी से 1200 रुपये, मजदूरी 900 रुपये, आयात कर 150 रुपये। ठीक, इतना ही है जो कि विकलन पक्ष में लिखना है। अब समाकलन पक्ष में कौन कौन सी मदों को लिखना है उसको देख लीजिए। तो समाकलन पक्ष में विक्रय को क्या लिखेंगे? विक्रय को 78,000, और विक्रय वापसी जो दिया है उसको माइनस कर देंगे, और अंतिम स्कंद कितना? 4,000 रुपये। एक चीज़ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फॉर्मेट बना हुआ है उसी फॉर्मेट के आधार पे आपको चलना है। ठीक है, किसमें? व्यापार खाता में। व्यापार खाता में विकलन पक्ष में हमेशा प्रारंभिक स्कंद को पहले लिखना है, उसके बाद क्रय रहेगा, उसके बाद क्रय वापसी को घटाना है जो भी प्रश्न में दिया रहेगा, उसके बाद जितने भी प्रत्यक्ष व्यय हैं उनको आप कंटिन्यू लिखेंगे। ठीक, दूसरा जो होता है समाकलन पक्ष, उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे विक्रय, और विक्रय में से विक्रय वापसी को माइनस करेंगे, उसके पश्चात ही आपको अंतिम स्कंद को लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि अंतिम स्कंद को पहले लिख दिया, विक्रय को बाद में लिख दिया, विक्रय वापसी को घटाया ही नहीं, इस प्रकार से नहीं करना। ठीक, जो सीक्वेंस दिया गया है उसी सीक्वेंस के आधार पर हमको चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि योग लगा लिए 77,000 और 4,000, 77,500 और 4,000 को जोड़ लिए तो टोटल कितना आ रहा है? 81,500। अब इस पक्ष का योग लगाए इतने तक 150 तक, तो हमारा योग जो है इधर का कम हुआ और इधर का ज़्यादा हुआ। इधर का 81,500, इधर का थोड़ा कम हुआ। कितना कम हुआ? 25,750, क्योंकि इसके योग में से इधर के सबको जोड़ करके माइनस कर दिए, तो हमारा यहाँ पर 25,750 रुपये कम दिखा रहा है, तो हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। और इस विकलन पक्ष में चूँकि हम क्या लिखते हैं? सकल लाभ लिखते हैं, क्योंकि इधर का जो योग, इधर की जो राशि है ज़्यादा होता है, इधर की राशि कम होता है, तो सकल लाभ होता है। इस तरफ सकल लाभ करके लिखते हैं। अगर विकलन पक्ष का योग ज़्यादा है और समाकलन पक्ष का योग है तो सकल हानि होगा, और समाकलन पक्ष का योग ज़्यादा है, विकलन पक्ष का योग कम है तो सकल लाभ प्रदर्शित करता है। ठीक, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को आप समझ गए। नेक्स्ट जो है
क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, निम्नलिखित विवरण से व्यापार खाता बनाइए। प्रारंभिक स्कंद दिया हुआ है 1000, क्रय दिया हुआ है 5000। देखिए प्रारंभिक स्कंद कौन सा पक्ष में होगा, विकलन पक्ष में होगा, डेबिट पक्ष में, क्रय डेबिट पक्ष में मतलब विकलन पक्ष में, और विक्रय जो है क्रेडिट पक्ष में होगा, समाकलन पक्ष में होगा। ठीक है, उसके बाद क्रय वापसी को घटाएंगे क्रय में से विकलन पक्ष में, उसके बाद विक्रय वापसी को विक्रय में से घटाएंगे समाकलन पक्ष में, मजदूरी जो है विकलन पक्ष में लिखाएगा, आंतरिक भाड़ा कहाँ लिखेंगे, विकलन पक्ष में लिखेंगे क्योंकि ये प्रत्यक्ष व्यय है, कोयला शक्ति भी प्रत्यक्ष व्यय है इसलिए इसको भी विकलन पक्ष में लिखेंगे। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं दिया है तो उसके बाद दोनों पक्षों का योग लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है तीसरा नंबर का क्वेश्चन में देख लीजिए, हम प्रारंभिक स्कंद दिया है लिख दिए, क्रय लिख दिए और क्रय वापसी को घटा दिए, उसके बाद 4850 आया, 5000 में से 150 माइनस के कितना आ गया, 4850 रुपये। मजदूरी जो दिया है वो 500 रुपये है, आंतरिक गाड़ी भाड़ा दिया है 200 रुपये, कोयला शक्ति से करके 150 रुपये, विक्रय जो है 7000 और विक्रय वापसी 3000। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर जो है 7000 में से 300 माइनस, अंतिम स्कंद प्रश्न में नहीं दिया है तो हमको लिखना नहीं है, अंतिम स्कंद दिया रहेगा तो लिखेंगे, जो नहीं दिया है उसको छोड़ देंगे। तो 7000 में 300 माइनस किया तो कितना गया, 6700 रुपये। अब इधर देखिए, इधर जो है हमने क्या किया, सबका योग लगा दिया, इसका योग लगाया तो भी कितना हो रहा है, 6700 ही हो रहा है, और इधर का योग भी कितना है, 6700 मतलब 6700, और इधर भी सबको जोड़े तो भी 6700 हो रहा है। तो वहाँ पर ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी, हम यहाँ पर ना तो सकल लाभ करके लिख सकते हैं ना ही यहाँ पर सकल हानि करके लिख सकते हैं, केवल इन दोनों पक्षों का योग जो है बराबर है इसलिए दोनों पक्षों में नीचे तरफ योग लगा देंगे, केवल इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और 3, तीनों क्वेश्चन के आंसर जो है इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को देखेंगे और लगातार जो है आप लोगों के लिए वित्तीय विवरण से संबंधित जो चैप्टर है उससे वीडियो बना करके आप लोगों के लिए मैं लाते रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा इसलिए। और अधिक से अधिक जो है लोगों तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, कॉमर्स के स्टूडेंट तक, आपके स्कूल के ग्रुप में अपने दोस्तों यारों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमें भी व्यू जब मिलता है तो प्रोत्साहन मिलता है कि आप लोग हमारे वीडियो को बनाए हुए वीडियो को देखते हैं। इसलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।